सासू माँ दंग रह गई जब उसे पता चला कि उसकी बहू असल में 1000 साल पुरानी गिनसेंग स्पिरिट है। अचानक बहू ने अपने कपड़े उतारे और सोने की चमक में बदल गई। अगले ही पल उसकी सच्ची पहचान सामने आ गई, एक जिनसेंग का पौधा जो एक फूलदान में रखा हुआ था। उसी समय सासू माँ को सब कुछ समझ आ गया, क्यों उसकी बहू एक ही बार में पूरी बाल्टी पानी पी जाती थी, क्यों उसके झड़े हुए बालों में चमत्कारी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज थी। असल में वो लड़की कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि 1000 साल पुराना जिनसेंग किंग थी। उसने 99 कठिन परीक्षाएं पार कर ली थी, लेकिन फिर भी वो इमोर्टैलिटी हासिल नहीं कर पाई। उसके गुरु ने इसका कारण बताया, तुम्हारा इंसानी दुनिया में एक पुराना कर्मिक बंधन बाकी है। इतना सुनते ही लड़की को एक पुरानी घटना याद आ गई। 1000 साल पहले एक छोटे लड़के ने उसे एक भेड़िया राक्षस से बचाया था। गुरु ने कहा कि वही लड़का अब पुनर्जन्म लेकर एक सीईओ बन चुका है, लेकिन सीईओ का 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसकी टांग में चोट लग गई। अब वो बच्चा पैदा करने में भी असमर्थ था। गुरु ने कहा, अगर तुम उसे एक संतान देने में मदद कर सको तो तुम्हारी आखिरी परीक्षा भी पूरी हो जाएगी और तुम अमर हो जाओगी। लड़की बिना एक पल गवाए पहाड़ से नीचे भागी सीईओ के बच्चे की मां बनने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुरु का मतलब सिर्फ ये था कि उसे कुछ जिनसेंग की जड़ें देकर सीईओ को ठीक करना है। इधर सीईओ अपने माँ बाप के जबरदस्ती के रिश्ते से बचने के लिए भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसी वक्त आसमान से उड़ती हुई लड़की उसके सामने आ गिरी। सीईओ हैरान रह गया। लड़की जैसे ही खड़ी हुई उसने अपना नाम बताया और सीधा ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने आई हूँ। सीईओ को लगा कि ये वही लड़की है जिससे उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर दी थी। वो किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जाने ही वाला था कि उसकी दादी आ गई। दादी ने उसे धमकी दी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस घर वापस चलो और शादी की तैयारी करो। लड़की ने बीच में टोक दिया, सीईओ साहब बीमार हैं, अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब दादी को भी लगा कि यही उसकी असली मंगेतर है। वो लड़की से बहुत खुश हो गई और उसे घर में ले आई। लड़की समझ गई कि सब उसे गलतफहमी में सीईओ की मंगेतर मान रहे हैं, लेकिन उसने सच बताने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि पहाड़ से नीचे उड़कर आने में उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अब उसे फौरन पानी चाहिए था, नहीं तो वो फिर से जिनसेंग के पौधे में बदल जाएगी। उसने फटाफट एक बाल्टी शुद्ध पानी मंगवाया, उसे अपने हाथों में उठाया